की एक्सपेरिएंशियल लर्निंग होती क्या है? क्या ये एक डिफरेंस क्रिएट करेगी एक नॉर्मल लर्निंग किए हुए अगर एक स्टूडेंट है जिसने नॉर्मल लर्निंग से सीखा है और एक स्टूडेंट है जिसने कि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग से सीखा है, तो आप क्या डिफरेंस मेनली देखेंगे उनमें? क्या देखो फायदा होगा एक्सपेरिएंशियल देखो लर्निंग करने डिफरेंस से? तो 100% क्रिएट करेगी तभी करंट गवर्नमेंट ने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक्सपीरियंशियल लर्निंग को मस्ट किया है। ओके। ठीक है, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि इस मेथड से पढ़ने के बाद वो एग्ज़ाम कैसे क्लियर करेगा, तो मैं बता दूं कि अब जो आने वाले टाइम में जो एग्जामिनेशन का पैटर्न है या और भी जो चीज़ें आएंगी वो होपफुली एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर बेस्ड ही आएंगी, जिसमें वो जो रोट मेमोराइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है। रोट मेमोराइजेशन होता है कि बिना समझे रट लिया। रट लिया उसको, जो कि मोस्ट पॉपुलर है अभी। लर्निंग और मेमोराइजेशन में कोई बुराई नहीं है। आपने कोई कविता याद करी, कोई श्लोक याद करी, कोई दोहे याद करे, उसमें कोई बुराई नहीं है। बट रोट मेमोराइजेशन में बुराई है। गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बिल्कुल साफ लिखा है कि देयर शुड नॉट बी एनी रोट मेमोराइजेशन, कि बिना समझे आपने उसको याद कर लिया। वो गलत है। मैं आपको कहूँ गायत्री मंत्र और आपने तुरंत मेरे को सुना दिया ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आपको याद है बट उसका मीनिंग क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका कोई फायदा नहीं है। जब तक आप उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, उसके पर्पस को समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, एजुकेशन इज इनकम्प्लीट। ठीक है, अब डिफरेंस क्या क्रिएट करेगी, मैं आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पर आता हूँ। डिफरेंस ये क्रिएट करेगी कि जो पहले बच्चा पुराने मेथड से पढ़ा हुआ जो बच्चा है, उसको हर चीज सेपरेटली सीखनी पड़ती है इंडस्ट्री में जाके। ठीक है ना, आपने 10th कर ली, 12th कर ली, बीए कर ली, एमए कर ली, उसके बाद बीएड कर ली, फिर पीएचडी भी कर ली। रियलिटी है, बुरा ना मानना, ऐसे हजारों या लाखों की तादाद में लोग मिल जाएंगे जिन्होंने इतनी सारी डिग्रीज कर ली, लेकिन वो अगर 5 मिनट भी सामने बैठे हैं तो आपको शायद फील होगा कि इसको कुछ नहीं आता। एग्जैक्टली। हमारे यहाँ ऑर्गेनाइजेशन में भी बहुत सारे लोग ऐसे इंटरव्यूज देने आते हैं जिन्होंने डिग्रीज तो इतनी सारी भर ली, सर 2 बार एमए हूँ मैं, बड़े खुश होके बताते हैं डबल एमए हूँ, 2 बार मैंने ये किया है, 3 बार ये किया है, बट दे डोंट नो एनीथिंग प्रैक्टिकली। उनको कुछ नहीं पता। दे डोंट नो कि इंग्लिश पीएचडी सॉरी एमए इन इंग्लिश ऑनर्स वाला बंदा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है। इससे ज्यादा खराब बात मैं क्या बताऊं। तो ये कहीं ना कहीं लैक ऑफ एक्सपेरिएंशियल लर्निंग। हाँ, आप मानते हो ये सर? एमए इन योगा, बीए इन योगा या बीएससी योगा, ठीक है ना, योगा स्पेशलाइजेशन में जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, बीएससी योगा स्पेशलाइजेशन है, दे आर नॉट एक्सपर्ट इन योगा। थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल ज्ञान है बट कभी करके नहीं देखा। दे आर नॉट द फॉलोअर्स ऑफ योगा इवन। वो उसको डे टू डे लाइफ में योगा को फॉलो ही नहीं कर रहे हैं। वो ये सोचते ही नहीं है कि हमें डेली उठ के योगा करनी है। उनको लगता है कि पढ़ना था, पढ़ लिया, एग्जाम हो गया, मार्क्स आ गए, बात खत्म। ठीक है ना, डिग्री आ गई, ओके, नाउ मेरे पास आई एम योगा क्वालिफाइड, बट व्हाट इज द यूज ऑफ दैट योगा व्हेन यू आर नॉट इंप्लीमेंटिंग इन योर ओन लाइफ। एग्जैक्टली। तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग टॉक्स अबाउट दिस। आप अगर कोई भी डिग्री कर रहे हैं तो उसको आप फील करेंगे, आप अपनी लाइफ में उतारेंगे, उसको आप ऑब्जर्व करेंगे, उसके ही बारे में आप एक्ट करेंगे। सो दैट इज द एसेंस ऑफ एक्सपीरियंशियल लर्निंग। ओके, तो अब हम बात करें एक्सपेरिएंशियल लर्निंग के बारे में। हमने समझ लिया कि एक्सपेरिएंशियल लर्निंग क्या है। ओके, और बेसिकली आपको अपने एक्सपीरियंसेस से लर्न करके, एक्सपीरियंसेस को एक्सपीरियंस करके बेसिकली